सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो नई सरकार गठन के बाद आज कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। सुबह 11 बजे से ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस बैठक में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है और नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक है। तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की यह बैठक शुरू होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए हैं और आज कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण बैठक नायब सिंह सैनी ने यहां पर बुलाई है। क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले इस बैठक में जितने भी मंत्री बने हैं उनको उनके मंत्रिमंडल जो है वो सौंपे जाएंगे। स्पीकर कौन रहेगा, डिप्टी स्पीकर कौन रहेगा, इसके नाम की घोषणा जो है वो आज की जाएगी। दूसरा, जब अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन का कार्यकाल रूट जो है बनाया जाए कि 100 दिनों में क्या क्या काम जो है वो किए जाएंगे। तो जो जो घोषणा सरकार के द्वारा की गई है उनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी कि किस तरह से 100 दिन कार्यकाल रहेगा, कौन कौन से वादे जो है वो सबसे पहले पूरे करने हैं, उनको लेकर चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक पद जो है वो बहुत अहम है, तो उसको लेकर भी चर्चा जो है वो आज इस कैबिनेट में होने वाली है कि किसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दिया जाएगा। कि कुछ ही 1.5 से 2 महीने बाद जो है वो विंटर सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं ये मेन मुद्दे जो है वो आज इस बैठक के रहने वाले हैं। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में किया, एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर कहा जा सकता है और एक बड़ी उपलब्धि है खासकर नायब सिंह सैनी की, क्योंकि बहुत कम समय उनके पास था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कमबैक यहां पर नायब सिंह सैनी ने कराया। अब एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और ऐसे में तमाम जो जन सरोकार की योजनाएं हैं, तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई है। बिल्कुल। देखिए, कहने का जब जीत हासिल हुई, जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो खुद अमित शाह ने कहा कि जो जीत हमें हासिल हुई है इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है ये सीएम को भी जाता है कि जिस तरह से 6 महीने में जनता का दिल जीता, जनता के बीच में जाकर उन्होंने काम किया, जनता जो है वो फिर से पार्टी के ऊपर विश्वास अपना दिखाया। अब जब दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को शुरू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे मैं शपथ लेने से पहले नौकरियां जो है सीओडी ग्रुप की उनका अनाउंस कर दूंगा। जैसे कि उन्होंने शपथ ली उसके बाद सारी जो भर्तियां थी उनका रिजल्ट जो है वो कल जारी हो गया। तो यानी कहीं ना कहीं जो वादा उन्होंने किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। अब देखने वाली बात है कि वो बाकी वादे जो है जो जनता से किए गए हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, उन पे काम करना कब शुरू होता है। बस सबसे पहले जनता को उनके ऊपर विश्वास जो है वो पूरा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शपथ ली, जिस तरह से वहां से पीछे उनके नाम के नारे लगे, ये दिखा रहा था कि जनता जो है वो पूरा विश्वास दिखा रही है कि आने वाले समय में नायब सैनी जो है उनके किए हुए हर वादे को पूरा जो है वो जरूर करेंगे। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक छवि जो है वो हरियाणा में इस वक्त काफी बेहतरीन स्तर पर है, ऐसे में उस छवि को बरकरार रखना और सरकार इस तरीके से कामकाज करे कि आने वाले समय में भी जनता से जो जुड़ाव बना है भारतीय जनता पार्टी का वो बरकरार रहे, इसको लेकर भी तमाम प्रयास यहां पर अब नायब सिंह सैनी की तरफ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके का एक वर्चस्व उन्होंने कायम किया है बहुत ही कम समय में, माना जा सकता है कि आने वाले समय में भी नायब सिंह सैनी एक ऐसी छवि लेकर हरियाणा में उभरेंगे कि लोग जो हैं वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। और देखिए, कल हमने देखा कि जब नायब सैनी शपथ ली उसके बाद उन्होंने एनडी की मीटिंग जो है वो अटेंड करी, उसके बाद उनकी एक बैठक जो है कैबिनेट के मंत्री के साथ चली। उसके बावजूद भी उनके घर पे उनसे जो लोग मिलने आए थे देर रात, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की, उनकी समस्याएं जो है सुनी, जो उनको बधाई देने आया था सीएम के लिए उनसे मुलाकात की। उनका एक ये रूप जो है जनता को बहुत पसंद आ रहा है कि सीएम जो है जनता से मिलने के लिए टाइम नहीं देखते हैं, उनके घर जो भी उनसे मिलने आता है वो उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं जो है वो सुनते हैं और उसी टाइम समस्याओं को दूर करने के ऑर्डर्स जो
है वो सीएम के द्वारा दिए जाते हैं। एक ये रूप जो है वो जनता बहुत पसंद कर रही है। दूसरा हम देखा था कि जब चुनाव के दौरान प्रचार चल रहा था, जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे थे, चाहे बच्चे हों चाहे वो युवा हो, जिस तरह से वो उनसे मिलते थे, अपने सिक्योरिटी को भी साइड में रख के कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में जाते थे, खुल के उनसे बातचीत करते थे, उनकी समस्या सुनते थे। तो कहीं ना कहीं एक ये चीजें हैं जो जनता को सीधा अपने सीएम से जोड़ती हैं, और ये चीजें जो है जनता का विश्वास दिलाती है कि हमारा सीएम जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है और आने वाली समस्या में समय में हमारी जो भी समस्याएं होंगी उनका लगातार इलाज, समस्या जो है उनका रिजॉल्व किया जाएगा। सीएम जो है हमारी समस्या सुनेंगे, उसका समाधान जो है वो निकालेंगे। शायद एक ये पॉजिटिव इमेज जो है वो सीएम की बनी रहे, हर कोई ये चाहता है। और अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में सरकार जिस तरह चलती आई है और ऐसे ही चलती रही तो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिखा, ये तो रही जनता की बात, लेकिन केंद्र की तरफ से भी नायब सिंह सैनी पर एक बड़ा भरोसा यहाँ पर जताया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें तो अपनी रैलियों में कई बार वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए थे कि जो नेतृत्व है हरियाणा का वो सही हाथों में है, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी नेतृत्व जो है वो उन्हीं हाथों में रहेगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती हरियाणा में यहाँ पर दी है। अब वो वादा भी यहाँ पर निभाया गया है, और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना अब नायब सिंह सैनी की एक बड़ी कहा जा सकता है कि अब उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ गई है कि कैसे पार्टी की जो छवि है उसको और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर बनाया जाए, और समन्वय जो है जनता के साथ उसको और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर किया जा सके। सैनी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो कभी खुद को एक सीएम के तौर पर नहीं देख रहे हैं। वो अभी भी खुद को चाहे वो सीएम है पर वो पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या पार्टी के द्वारा उसको विश्वास दिखाया गया है, उनके हाव भाव में दिखता है कि उनके अंदर वो सीएम बनने वाली जो वो कह लीजिए जो भी है वो हमें नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से वो मीडिया से भी रूबरू होते हैं, जनता से भी रूबरू होते हैं, एक वो चीज जो है जो सीएम में नम्रपना होना चाहिए वो उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जब उनको कार्यकाल सौंपा गया, अब कुछ वर्ग थे जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, पर उसको भी दूर करने का लगातार सबसे कार्यकर्ता जो एक पार्टी का सबसे बड़ा रोल निभाते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से थोड़ा नाराज चल रहे थे। जैसे सीएम को पता लगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सबसे पहले उनकी नाराजगी दूर गई, यानी हर वर्ग को उन्होंने साथ में साधने की कोशिश जो है वो की। इलेक्शन के समय में भी यही हुआ, और जिस तरह से वो अपने जिनको मंत्रिमंडल सौंपा गया, जिनसे उनसे वो मिले, जिस तरह से अनिल विज है वो उनसे उम्र में बड़े हैं, ऐसे मंत्रिमंडल में बहुत लोग हैं जो उनसे उम्र में बड़े हैं, पर एक होता है कि किस तरह से अपने बड़ों को मिलते हैं चाहे सीएम होने के बाद भी, तो वो चीजें जो है वो कैबिनेट को बैलेंस करके रखती है, यानी सरकार चलाने में आसानी करती है अगर दोनों लोग साथ में चले। तो ये सब चीजें जो है अगर नॉर्मल रही जैसे अभी है तो सरकार जो है बहुत अच्छे से चलेगी। बिल्कुल सही कहा शिखा आपने कि किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को साध कर रखना है, उनके बीच समन्वय बनाना है, ये जो नीति है नायब सिंह सैनी की ये उन्हें अपने आप में खास बनाती है। चलिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए शिखा आपका बहुत शुक्रिया।